हिमाचल प्रदेश की 3.5 साल की सरकार में ना तो किसी मंत्रिमंडल पर और ना ही किसी पर आरोप लगेगा। आज मैं प्रदर्शन देख रहा था। उस प्रदर्शन पर मैंने ये पाया कि भारतीय जनता पार्टी वाले आकर ब्रीफ केस लेकर आए। अब मैंने सोचा ब्रीफ केस लेकर क्यों आए हैं, ये अटैची वाली बात कहाँ से आई है। आपको पता होगा जब 9 विधायक बिके थे उस समय ये अटैची की बात आई थी। अब मुझे लगा कि वो खाली अटैची लेकर क्यों आ गए, क्योंकि जो पैसे दिए थे वो तो बिक खत्म हो गए। अब ये खाली अटैची लेकर आए। हमारे पर उंगली वो उठाए जो ईमानदार हो, वो उंगली मत उठाए जो भ्रष्टाचार में दिखे हुए लोग हैं। भ्रष्टाचार में टैची बांटने का काम वो लोग करते हैं। निश्चित रूप से अटैचियों की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। हम ईमानदारी से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और जिन्होंने अटैची भरे हैं वो जानते होंगे कि कैसे अटैची प्रदेश की संपदा को लूटकर भरा जाता है। तभी तो 9 विधायक बिके। वो अटैची तो दिए थे, मैंने बोला था ना अटैची में लेकर बिके है। अब अटैची खाली होने का नाटक रच रहे हैं। 1 साल पहले ईडी ने नदौन में छापा मारा था जब विधानसभा के चुनाव थे। 1 साल तक एक व्यक्ति को, जो कि मेरा समर्थक था, उसको अरेस्ट किया गया था। मेरे ब्रदर के वहाँ की ज़मीन को भी छांटबीन की गई थी, तब तो इनको कुछ नहीं आया। और आज भी ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है। हमारा दामन तो पाक दामन है। अटैचियों की जरूरत उनको पड़ती है जो कस्टमाइज पैकेज लाते हैं। हमको अटैची की ज़रूरत नहीं है। अटैची की ज़रूरत उनको पड़ती है जो हिम केयर का घोटाला करते हैं, जो किट का घोटाला करते हैं, जो शराब के ठेकों की 4 साल तक नीलामी नहीं होने देते, उनको अटैची की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लोग जो अटैची लेकर आए हैं, ये खाली अटैची लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि खाली अटैचीज़ को भरो। ये सरकार तो आपके जितने भी भरे हुए अटैची हो जनता की अदालत में लाएगी और जनता में बांटेगी। हम तो देने वालों में से हैं जो अपनी संपदा और अपनी संपत्ति को भी देते हैं। एक भी व्यक्ति वो आरोप लगाए जो ईमानदार हो। तो हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसमें कुछ तकलीफ़ होना स्वाभाविक है। अभी तो कईयों के नाम आएंगे और फैक्ट्स के साथ आएंगे। आप प्याज के दाम से ध्यान बढ़ाने के लिए ये टैची, 2 टैची, 3 टैची, 5 टैची, 7 टैची, टैची तो हम बता रहे हैं ना इनको। जितने मर्जी टैची लाए, हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि प्रदेश के हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। प्याज का दाम बढ़ गया, प्याज ही भर के लाते इन टैचियों में और जनता को बांटते थे तो ही अच्छा हो जाता। प्याज ही भर के लाते तो भी अच्छा हो जाता। चीनी भर के लाते इन टैचियों में जो आज उठाकर चले हुए। खाली टैची तो सब उठा लिए थे, वो अगर चीनी भर के लाते वही सबको पता लगता है। हमें पता है जो टैची सिर पर उठाकर गए हैं कि आईएसबीटी में क्या घपले हुए हैं। हमको ये भी पता है कि आईएसबीटी में किस प्रकार लैंड यूज चेंज किया गया है। हमको बहुत चीज़ें पता है। कुर्सी में बैठकर प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं दिया जाएगा। हम सिर्फ हक की लड़ाई लड़ते हैं और हक दिलाते हैं। जो हक की लड़ाई लड़ता है ना, वो 401 करोड़ वाइल्ड फ्लावर हाल से नहीं जीतता। और 150 करोड़ रुपये साल का JSW, 1.5 साल तक उसमें सरकार ने अपील नहीं की और हाई कोर्ट से हम हार गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। तो ये सब चीज़ें जो है महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, जो चीनी महंगी हुई है E20 के कारण, उससे ध्यान भटकाने के लिए दफ्तर में ऐसे जा रहे हैं 10-10, 15-15 MLOं को लेकर कि जैसे कि बहुत बड़ी आज़ादी की लड़ाई लड़कर आ रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं ये। भाई तुमसे कागज मांगे गया, ठेकेदार का नाम पूछा जा रहा है कि कौन है, जो चीज़ मांगी जा रही दीजिए, वो देने में घबराहट होती है। अब इनके पास कोई ड्रामा नहीं बचा है। पहले ही ये राष्ट्रगान का अपमान कर चुके हैं। अब ये बहाना ढूंढकर उससे बाहर निकलकर राष्ट्रगान पर उंगली उठाना ही राष्ट्रगान का अपमान होता है। राष्ट्रगान तो सबने गाया, सबने देखा, आप भी पत्रकार है, पर उसके बाद उस पर उंगली उठाना कि ये गाओ पहले, वो गाओ पहले, वही सबसे बड़ा राष्ट्रगान का अपराध है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कांग्रेस पार्टी की देन है इस देश में। उस कांग्रेस पार्टी की जिस कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। जब देश में सुई तक नहीं बनती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच से सुई से लेकर जहाज तक बने।
नीतियां बनी, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। और 75 साल 78 साल जिस लोकतंत्र को हो गए, उस लोकतंत्र की भी जो नींव है वो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान द्वारा मजबूत है। जो टैची सिर पर उठा कर गए हैं कि आईएसबीटी में क्या घपले हुए हैं, हमको ये भी पता है कि आईएसबीटी में किस प्रकार लैंड यूज चेंज किया गया है। हमको बहुत चीज़ें पता है। कुर्सी में बैठकर प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं दिया जाएगा। हम सिर्फ हक की लड़ाई लड़ते हैं और हक दिलाते हैं। जो हक की लड़ाई लड़ता है ना, वो 401 करोड़ वाइल्ड फ्लावर हाल से नहीं जीतता। और 150 करोड़ रुपये साल का JSW, 1.5 साल तक उसमें सरकार ने अपील नहीं की और हाई कोर्ट से हम हार गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। तो ये सब चीज़ें जो है महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, जो चीनी महंगी हुई है E20 के कारण, उससे ध्यान भटकाने के लिए कौन बना रहे हैं? चार्जशीट वो बना रहे हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में चार्जशीट में नाम लिए थे। हमने एक्शन लिया तो पूरी बीजेपी इकट्ठी होगी। सुधीर शर्मा के खिलाफ 2017 में भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट में लिखा गया। राजेंद्र राणा के खिलाफ 2017 में भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट में लिखा गया, वो मेंबर है। हर्ष महाजन जी के खिलाफ कोऑपरेटिव बैंक के मामले में 2017 की चार्जशीट में लिखा गया है। सबके खिलाफ 2017 की चार्जशीट में लिखा गया है। अगर हमने एक एक्शन लिया तो आज पूरी बीजेपी उनके पीछे चली है, पर पट चली इसलिए नहीं, 5 गुटों में बटी हुई है बेचारे। जयराम जी को तो ये लगता है कि मेरी कुर्सी तब तक चली रहे जब तक मैं इलेक्शन चुनाव ना आ जाते। आगे 5 साल बाद जनता ने करे तो पुण्य, हम करे तो पाप। अरे भाई, हम तो प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है। आपकी तरह नहीं कि टैची भर के 9 MLA खरीद लिए, और वो भी प्रूफ है हमारे पास, वो भी प्रूफ है हमारे पास। तो अभी तो कई चीज़ें जनता की अदालत में आएगी, जनता तय करेगी कि क्या सच्चाई है।